हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदि शर्मा एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय से तैयारी कर रहे हैं। आपका एग्जाम जो है 3 या 4 नवंबर को आपका एग्जाम हो सकता है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में पूरा कि इस जनवरी 2025 के अंदर एजुकेशन प्लेनेट यानी हमारी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। जो बच्चे हमसे नहीं भी पढ़ रहे हैं उनको भी एक प्रॉपर, जैसे अगर आप इसी तरीके से चलते हो, इसी रणनीति से चलते हो, तो आगामी ये जो आपका मार्च है, मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हमसे भी पढ़ रहे हो या फिर खुद से भी पढ़ रहे हो तो जितना मैं टारगेट बना के लेके चल रहा हूँ इतना टारगेट आप भी बना के लेके चल सकते हो। और मार्च तक आप देखोगे कि आपका जो थियोरेटिकल सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा, साथ साथ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी। ठीक है। अभी तो ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा। आपका वीडियो थोड़ी सी हो सकता है 10, 12, 15 मिनट की हो जाए, क्योंकि अच्छे से चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी इन चीज़ों की। और जो पराक्रम बैच है ये 799 में आप सभी को मिल सकता है। जो बच्चे हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, पूरे राजस्थान का प्रयोगशाला सहायक भूगोल का टॉप बैच चाहिए। ठीक है। और आगामी 1 से 2 महीने के अंदर प्रूव कर देंगे कि हाँ ये रियल में क्वालिटी बैच क्यों है। ठीक है जी। ऐसे नहीं कि बस वो डेमो वेमो दिखाते नहीं है और अंदर पता चलता है बच्चे 1500 2000 का कोर्स ले रहे हैं, जाके पता चलता है पीडीएफ टाइप करवा रखी है एज इट इज एनसीईआरटी की, और बस लाइन टू लाइन बोले जा रहे हैं। खुद को समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को नहीं आ रहा समझ में, है ना। चलो जी। और पराक्रम टेस्ट सीरीज जो है वो अभी हमने 299 में ही रखी है, इसका प्राइस नहीं बढ़ाया है। आप तो टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो जिसमें आपको 21 फुल लेंथ पेपर टेस्ट मिलेंगे, पूरे 150 क्वेश्चन के। भूगोल के 66 जो टॉपिक हैं उनके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और राजस्थान जीके के 70 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। जब आप जाओगे यहाँ पे ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में आपको पराक्रम टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, है ना। सब कुछ मैंने वहाँ लिख रखा है। ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट है 66 टॉपिक वाइज टेस्ट, यूनिट 1, 2, 3, 4 ऐसे पूरा यूनिट वाइज मैंने बना दिए हैं। इनमें जो यूनिट वाइज चीजें हैं वो डलना स्टार्ट हो गई है। पहले यूनिट वाइज डालूंगा मैं, है ना। अभी आपको दिखा देता हूं कैसे कैसे इनके अंदर क्या कुछ होगा। और आपका जो ऐप है वो एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट है, ऐसा लोगो है, ध्यान से देख लो। बैच का नाम देखकर खरीदा करो, है ना। कई 100 बच्चे ऐसे हैं जो मिसलीड हो चुके हैं। चलो जी, ये अपने नंबर हैं, अगर ऐप नहीं मिलता है इस नंबर पे कर लिया करो आप बेझिझक। ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस आपको मैं दिखा दूं, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। मैं बता रहा हूं ये वीडियो स्पेशली कोई प्रमोशन का पर्पज नहीं है इसके अंदर, है ना। क्या कुछ हम आगे करने वाले हैं ये चीज मैं हो सकता है एप्लीकेशन पे भी बच्चों को बता सकता था कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या कुछ चीजें हमें करनी है। लेकिन मैं चाहता था कि अगर कोई बच्चा मान लो हमसे तैयारी नहीं भी कर रहा है, अगर वो खुद के हिसाब से प्लान बनाना चाहे तो वो उसको किस हिसाब से चीजें कंप्लीट कर लेनी चाहिए, और कब तक उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर वो इस तरीके से चलता है तो, राइट। ये अपना पेपर पैटर्न है प्रयोगशाला सहायक भूगोल वाले बच्चों के लिए, जिसमें आपका 150 क्वेश्चन का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका जो भूगोल विषय है उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा, तो 50 इंटू 2 100 अंक हो गए, और ये आपके 200 अंक हो गए। टोटल 300 अंक का पेपर रहने वाला है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक है। और आपके जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो 40% है, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी कितनी रहेगी, 1/3 आपकी क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है बच्चे। चलो जी, मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूं, एक बार आपको बस 5 मिनट लगेंगे। ये आपका सिलेबस है जिसमें मैं सीधा आपको लेके आ रहा हूं जो आपके भूगोल के 66 टॉपिक है ना उनकी तरफ। भूगोल के 66 टॉपिक अगर आप ध्यान से देखोगे क्या कुछ चीजें हैं तो मैं बता दूं। यहां शुरुआत करते हैं हम सीधा कहां से, ज्योग्राफी के परिचय से। ज्योग्राफी के परिचय यानी शुरुआत में आपका भौतिक भूगोल से आपके सिलेबस की शुरुआत होती है। भौतिक भूगोल से आपके सिलेबस की शुरुआत होती है, भूगोल का परिचय देखते हैं। उसके बाद फिर शुरू हो जाता है भौतिक भूगोल का मेन पोर्शन
कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई। इसमें खाली पृथ्वी की उत्पत्ति विकास वो एक पैराग्राफ नहीं देखना है, इसमें आपको पूरा देखना है कि सौरमंडल कैसे बना है पूरा, है ना। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, है ना। फिर आपको पूरा सोलर सिस्टम देखना है, ग्रह उपग्रह इन सब के बारे में जानना है, धूमकेतु उल्काएं इन सब के बारे में जानना है। फिर लास्ट में आपको देखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अच्छा, ग्रहों की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत भी आपको देखने हैं, मोनेस्टिक थ्योरी देखनी है, ड्यूलिस्टिक थ्योरी देखनी है, अलग अलग विचारकों की, ये जो आपके ज्योग्राफर्स हैं इनकी। फिर आपको जाके पृथ्वी की उत्पत्ति और फिर पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, और इसी के साथ साथ पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास आपके आरबीएससी वाली जो बुक है ना उसमें मेंशन कर रखा है एक पेज, पृथ्वी का भूगर्भ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, वो वाले टॉपिक भी इसी में पढ़ने हैं आपको। ये कोई छोटा यूनिट नहीं है, बहुत बड़ी यूनिट है ये मान के चलो 10-15 क्लास कम से कम होती है अगर इस यूनिट को आप अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। फिर वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण, महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण, है ना। इसमें आपको क्या देखना होता है कि महासागर महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनसे रिलेटेड जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है ना। कुछ 3 से 4 सिद्धांत हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ इसी के अंदर आपको जितने भी महासागर है उनके बारे में जानना है, या फिर आप महासागरों के बारे में स्पेशली एक अलग से आपके यहाँ 13 नंबर के बाद से 13, 14, 15 के करीब आपका क्या है, महासागरों के ऊपर ही यूनिट दे रखी है, तो आप महासागर वहां पे भी पढ़ सकते हो, है ना। और महाद्वीप आपको सारे महाद्वीप देखने हैं, एक एक महाद्वीप के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो है मेनली वो सारी आपको यहाँ से कवर करनी होती है। फिर चट्टाने हैं, भूआकृतिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कौन कौन सी हैं, स्थल रूप कैसे बने, कौन जो आप देखते हो, है ना, उनका विकास कैसे हुआ। फिर आपका ये पूरा एटमॉस्फेयर वाला वायुमंडल, सूर्यताप, वायुदाब 11 और ये 12, यहां तक आप मान के चलो आपका क्या है, ये वायुमंडल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। फिर आपके 13 नंबर से शुरू हो जाता है आपका जो समुद्र विज्ञान है, वो 13 नंबर 14 नंबर, ये 2 यूनिट हैं, लेकिन इन 2 यूनिट के अंदर मान के चलो कम से कम 15 से 20 क्लासेज होती हैं 2 यूनिट में। फिर आपके क्या है, ईवीएस वाला पोर्शन है आपके 15 नंबर और आपका 16 नंबर, इनके ऊपर कम से कम 10 से 15 क्लास होती हैं केवल 2 यूनिट के ऊपर, 15 और 16 के ऊपर। फिर 17 से शुरू हो जाता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, और ये रहता है कहां तक, आपके 23 तक इंडियन ज्योग्राफी, 17 से लेकर 23 तक आपकी इंडियन ज्योग्राफी की यूनिट दे रखी है ना, खत्म नहीं हुई है, ये समझ लो आधा हो गया। फिर जो आपके कृषि वाला जो पार्ट होता है, खनिजों वाला पार्ट होता है, परिवहन वाला पार्ट जो होता है, ये जो चैप्टर्स होते हैं वो नीचे मेंशन कर रखे हैं, यहाँ पर इतना ही 23 नंबर तक, है ना। अभी और है इंडियन ज्योग्राफी में। उसके बाद आपके ये मैप जो आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, 24 नंबर यूनिट, 25 नंबर यूनिट, ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के आपको दे रखे हैं चैप्टर, है ना। 26वां ये भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, 27 ये भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, यहां तक आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है ना। प्रायोगिक भूगोल है, कहां से 24 से लेकर आपके 31 तक, 24 से लेकर 31। फिर 32 से शुरू हो जाता है आपका मानव भूगोल, बड़ा ही आसान है मानव भूगोल की, 32, 33, 34, 35, 36, 37 यूनिट, ये सारी 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये सारे आगे तक अगर हम जाएंगे तो क्या है आपके, ये मानव भूगोल का ही पार्ट है ये सारा, है ना। उसके बाद यहाँ से वो पहले वाली जो मैंने बताया था ना, इंडियन ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक रह गए थे, वो यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं नीचे। टोटल कुल मिला के बात करें तो 66 यूनिट दे रखी हैं, जिसमें आपका पूरा मानव भूगोल है, पूरा आपका भारत का भूगोल है, पूरा भौतिक भूगोल है और पूरा प्रायोगिक भूगोल है, ठीक है। अच्छा खासा सिलेबस है। अब पराक्रम 3.0 बैच है, जो मैं देखो बात कर रहा था, क्या क्या बैच है और एक तो टारगेट क्या है अपना, वो मैं आपको अभी से बता देता हूं। 15 अप्रैल 2025 तक अपने जितने भी बैचेज हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। चाहे वो 3.0 जो नया बैच है इसकी बात कर लूं, चाहे 2.0 की, हालांकि इनमें तो बहुत ज्यादा सिलेबस हो चुका है ना। लेकिन मैं दोबारा से जो नए बैच के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, 3.0 में जो नए बैच के अंदर पढ़ा रहा हूं
और आपकी पहले तो क्या किया था मैंने, ऐसे अलग अलग मेंशन नहीं किया था। अगर मैं मान लो 70 क्लास डाल दूं तो बच्चों को ये लगे कि पता नहीं हमारी तो कितनी चीजें कंप्लीट हो गई है ना, पता नहीं हमने तो कितना ही पढ़ लिया। अब की बार मैंने क्या किया, इन 70 क्लासेस को ऐसे बांटना शुरू कर दिया, पूरा लिखना शुरू कर दिया, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे करके। फिर इस यूनिट 1 के अंदर चाहे एक क्लास हो, यूनिट 2 के अंदर चाहे 4 क्लास बने या 6 बने या 8 बने, वो अंदर ही डली रहेंगी। बच्चे को क्लैरिटी रहती है कि ये सारी क्लासेस केवल इसी यूनिट की हैं, है ना। यूनिट 3 के अंदर मान लो मैं 11 क्लास डाल दूं तो क्लैरिटी बनी रहती है कि ये 11 क्लास इसी यूनिट की हैं, और पता भी चलता रहता है कि हमारा कितना सिलेबस हो गया, कितना नहीं हुआ है। अगर मान लो 70 की जगह 100 क्लास अगर मैं करवा दूं तो आप लोगों को तो लगेगा पता नहीं हमने कितना पढ़ लिया, जबकि ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा 66 टॉपिक्स में से कुल मिला के आपने 66 टॉपिक्स में से पढ़े ही मान लो 20 टॉपिक है, और आपको लग रहा है कि हमने तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, है ना। टीचर पढ़ाते भी ऐसे ही है, मैंने भी शुरुआत में ऐसे ही पढ़ाया था, लेकिन अब मैंने सोचा कि चीज़ों को थोड़ा और क्लियर करके चलते हैं, यूनिट वाइज बना देता हूं ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी रहे, मुझे भी रहे, है ना। एक तो अपने को 15 अप्रैल 2025 तक जो आपकी ये बैचेज हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। सारे बैचेज की जो थ्योरी वाली क्लास है वो 15 अप्रैल तक आपकी फ्री हो चुकी होंगी। 30 मार्च तक का मेरा टारगेट है, लेकिन मैं 15 दिन ऊपर लेके चला हूं क्योंकि बीच में मेरी थोड़ा जॉब का इशू रह जाता है कई बार, है ना। तो उस वजह से मैंने पहले ही 15 दिन एक्स्ट्रा बोले हैं, ये सिलेबस और भी जल्दी खत्म होना है। अच्छा, एक जो टेस्ट सीरीज जो मैंने लॉन्च की है उसमें टॉपिक वाइज सारे टेस्ट हो चुके होंगे 30 मार्च तक, टॉपिक वाइज कंप्लीट हो चुका होगा। यानी आप देखोगे मार्च लास्ट तक, अप्रैल तक आपकी पूरी थ्योरी में भी आप पढ़ चुके होगे और टॉपिक वाइज भी आप पढ़ चुके होगे, है ना। और 31 मार्च के बाद फिर हर सप्ताह हम फुल लेंथ टेस्ट लिया करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। उससे पहले टॉपिक वाइज ले चुका हूँ मैं सारे, हर टॉपिक के अंदर किसी में 100 क्वेश्चन भी हैं, है ना, किसी में 200 भी हैं, किसी में 250 भी हैं, किसी में 400 क्वेश्चन भी हैं, हर यूनिट के अंदर। यानी एक यूनिट के अंदर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे सारे डाल दिए इनके अंदर, सारे डाल दिए टोटल। पूरा जो पेपर है वो यहीं से छपना है, लेकिन ये क्वेश्चन सही कब कर पाओगे, चीजें कब याद रहेंगी, जब थ्योरी पढ़ चुके होगे तब, ठीक है जी। ये सिलेबस जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको एक बार दिखा दूं, है ना। अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं तो यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्लास ली थी मैंने और वो 3 घंटे की ली थी, एक ही क्लास के अंदर ये खत्म हो गया था पहला टॉपिक पूरा 3 घंटे। और कोई ऐसे पीडीएफ लगा के बस लाइन लाइन कर दिया, ऐसे नहीं, पूरा एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को समझाया है मैंने। एक एक समाकलन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है ना। अच्छा, उसके बाद यूनिट 2 जो मैंने कहा था बहुत बड़ी यूनिट है, 13 वीडियो इसके अंदर लगी। इससे यूनिट को कंप्लीट कराने में 16-17 घंटे की क्लासेज हुई है, हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 3 की बात करें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके ऊपर टोटल 8 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। ये 3 क्लास कल से स्टार्ट होंगी, है ना। मैंने यहां मेंशन कर दिया ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये इसी यूनिट के अंदर। हालांकि जो ज्वालामुखी जो है ना, ये जब आप पढ़ोगे ना स्थल रूप और उनका विकास, उसके अंदर भी ये चीज मेंशन है, तो चाहे वहां पे पढ़ लो चाहे इस यूनिट के अंदर पढ़ लो, एक ही बात है। स्थल रूप और उनका जो विकास है, ये जो यूनिट है आपकी चौथी 5वीं यूनिट है, शायद 5वीं या 6ठी है ना, उसके अंदर भी ये वाला पॉइंट है, तो वहां पे पढ़ लो चाहे इस यूनिट के अंदर पढ़ लो, एक ही बात है। टोटल 8 क्लास में करवा चुका हूं आपको इस यूनिट के अंदर, ठीक है। आंतरिक संरचना यूनिट 25 अक्षांश और देशांतर पूरा बढ़िया, एक क्लास स्पेशल अक्षांशों के ऊपर ली है, एक देशांतर के ऊपर ली है, एक क्लास मैंने पृथ्वी की जो ज्योमेट्री है वो पढ़ाई है, और एक क्लास के अंदर जो मोशंस ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की गतियां हैं, वो मैंने करवाया है, ठीक है ना। ये हमारा हो चुका है। यूनिट 32 मानव भूगोल का परिचय जो है 4 क्लास के अंदर हमने देखा था अच्छे से विस्तार से, हर एक चीज कैसे मानव भूगोल का विकास हुआ, क्या क्या शाखाएं हैं, वो पूरा कंप्लीट। और एक तरफ लेके चल रहे हैं हम विश्व का महाद्वीप, जो यूनिट 4 का भाग है। किसका? यूनिट 4 का। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उन महाद्वीपों को पूरा विस्तार से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखो चाहे तो उनके बारे में हर महाद्वीप की चाहे 20-20 लाइनें याद कर लो, या फिर महाद्वीप को अच्छे से पढ़ लो, है ना। इससे होता क्या है कि आपको, जैसे हम एक महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो उस महाद्वीप की सारी नदियां, सारा ट्रांसपोर्ट हो गया, रेल मार्ग हो गए, सारी झीलें हो गई,
सब कुछ याद हो जाता है। तो ये मान के चलो पूरे विश्व के भूगोल का हम रिवीजन कर लेते हैं एक महाद्वीप के थ्रू। इसलिए ये किसी में 4 क्लास हुई है, किसी में 7, किसी में 1, किसी में 8, 4 महाद्वीप मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये चीजें हैं जो अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लेके चलते हैं अपने टारगेट की तरफ चलते हैं, अपना जनवरी 2025 का, यानी अब करीब बात करें तो हमारे पास 23 से 24 दिन हैं। इन 24 दिन के अंदर क्या कुछ चीजें हैं जो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। 24 दिन आपके बचे हुए हैं, क्या कुछ चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। नंबर 1, यूनिट 3 की जो अपनी बची हुई चीजें थी ज्वालामुखी की, इनकी क्लासेज कल से ही स्टार्ट, कल से यानी आज से स्टार्ट होने वाली हैं। 3 क्लास ज्वालामुखी के ऊपर लूंगा मैं। उसके बाद आपकी यूनिट 3 जो है वो पूरी, हालांकि यूनिट 3 हो चुकी है, यूनिट 3 जो है ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब ये जो एक्स्ट्रा ज्वालामुखी ये बता रहा हूं, ये मान के चलो आपके 5वें यूनिट के अंदर आता है, लेकिन मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूं क्योंकि अच्छा समझ में आ जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप इसे समझ सकते हो, ये मान के चलो बाकी यूनिट 3 हो चुकी है। ये 5वीं 6ठी यूनिट का हमारा टॉपिक है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक तो ये कंप्लीट 3 क्लासेज इसके ऊपर होनी है। नॉर्थ अमेरिका, एक और महाद्वीप हम कंप्लीट करेंगे, है ना। साउथ अमेरिका हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, करीब 4-5 क्लास इसके ऊपर होंगी। एक महाद्वीप, फिर हमारे 2 महाद्वीप बचेंगे खाली। एक फरवरी में कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे दूसरा भी फरवरी के अंदर ही कंप्लीट कर दे। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, 2 महाद्वीप बचेंगे बस आपके। एक इस महाद्वीप पर करीब 4-5 क्लास होनी है। फिर यूनिट 4 महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण, इसके ऊपर 4 क्लास लूंगा थ्योरीज के रूप में। ये अलग से चल रहा है, महाद्वीप वाली ये क्लास है ये अलग से चल रही है। यहाँ 4 क्लास जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि महासागर महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई कैसे है, इनसे संबंधित सिद्धांत, और स्पेशली बात करें तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, उसको मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको रियल में पता चलेगा महाद्वीप बने कैसे, ये अलग अलग पर्वत जो हैं ये सारी चीजें बनी कैसे हैं, ठीक है जी। एक यूनिट 8 के ऊपर हमारी 2 मैराथन क्लास होनी है, और ये दोनों वाईटी के ऊपर क्लास करूंगा मैं। 5-5 घंटे की 2 क्लास होंगी। अगर 1-1 घंटे की करते तो 10 क्लास हो जाती हैं, 10 क्लास, लेकिन हम 2 क्लास के अंदर 5-5 घंटे की करके लगातार 2 दिन में इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। फिर यूनिट 9 सूर्य ताप, उष्मा संतुलन और ताप वितरण, एक मैराथन क्लास सूर्य और सूर्य ताप के बारे में होगी। फिर एक कम से कम 2 से 3 क्लासेस जो हैं मैंने यूनिट 2 के अंदर छोड़ दी थी। जैसे मैं ये चाहता था पहले हम सूर्य पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं आपको किसके बारे में बताऊं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। फिर चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, चंद्रमा की कलाएं क्या हैं, है ना। और उष्मा संतुलन, हीट बजट कैसे मेंटेन रहता है, और तापमान का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे वर्टिकल भी देखेंगे। नाना करीब मान के चलो तो 7 से 8 क्लास या ज्यादा ही क्लास इसके ऊपर होने वाली हैं। यूनिट 11 वायुमंडल में जल, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, बादल सब आ लेंगे इसके अंदर, है ना। बड़ी यूनिट है, 7 से 8 क्लास यानी 10 से 12 घंटे की यूनिट ये रहने वाली है हमारी। अच्छा, एक तो पोर्शन हम ये शुरू कर रहे हैं पार्ट ए, जिसको मैं बना के चल रहा हूं, और एक क्लास फिक्स आपकी रेगुलर, अलग से कॉपी लगा लेना। जिन बच्चों की कंप्लीट हो चुकी है उनकी ठीक है, जिनकी नहीं हुई है उनके लिए बता रहा हूं। एक क्लास रेगुलर इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर स्टार्ट कर रहा हूं। अब इंडियन ज्योग्राफी का मैंने बताया था ना आपको कि करीब कितनी 17 से लेकर 23-24 यूनिट तक आपकी इंडियन ज्योग्राफी दे रखी है। तो यूनिट 17 जो है ये हमारी हो चुकी होगी इस मंथ में। यूनिट 18 जिसके ऊपर 8 से 10 क्लास होंगी, जिसमें पूरा हम हिमालय के बारे में जानेंगे, पठारों के बारे में जानेंगे, है ना। जितने जो स्थल रूप हैं भारत में उन सब के बारे में 8 से 10 क्लास कम से कम होंगी। और यूनिट 19 जो है आपकी, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है भारत का, नदियां हैं जितनी है, 8 से 10 क्लास ये, यानी जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास है वो 2 तरीके से चलेंगी, 2 तरीके से चलेंगी। इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर स्पेशल आप अलग से नोट्स बना सकते हो, अलग से कॉपी लगा सकते हो। एक क्लास इसकी चलेगी कम से कम, और एक क्लास यहां से चलती रहेगी आपकी। तो ये अपना टारगेट है, करीब मान के चले तो 8 वीडियो, 8-4 12 और 2-2, ये वैसे तो 10 घंटे हो गए 10 क्लास ही, लेकिन 2 क्लास में ही करेंगे इसे। 14, 28, ये 22 हो गए, लगभग 30, और ये मान के चलो
40 वीडियो के करीब का टारगेट है। अब आप कहोगे सर दिन तो हमारे पास 22-23 बच रहे इस महीने में, 45 से ये कैसे कर पाएंगे इतने? 30 वीडियो भी है, मान लो रेगुलर दिन की एक भी करेंगे तो भी नहीं होगी। कई बार ऐसा होगा कि क्लासेज जो हैं एक की बजाय 2 होंगी, 3 होंगी, या कई बार ये जो क्लासेज है जो मैंने 4 लिख दी, मान लो मैं इनको ऐसा करूंगा कि मैं एक ही 2 क्लास के अंदर 3-3 घंटे करके इनको कंप्लीट करवा दूंगा, 4 की 2 हो जाएंगी। ये मैंने इसलिए लिखी है कि मान लो 1-1 घंटा पढ़ाना पड़े तो इतनी क्लास इतने घंटे बनते हैं। ये अपना टारगेट है। और इस टारगेट के बाद अगर मान के चलो तो अगर जो आपका 66 टॉपिक्स जो हैं और वो उनको अगर आप 100% मान के चलो कि ये 100% अपना सिलेबस है, तो इसका मान के चलना बड़ी बड़ी यूनिट है। आप ये मत देखना नंबर ऑफ यूनिट की सर यूनिट तो बहुत सारी बच रही है, बाकी जो यूनिट है वो इतनी ना तो समझने की है, ना इतनी लंबी लंबी, इतनी कंसेप्चुअल नहीं होंगी। बाकी यूनिट जो और बच जाएंगी वो उनको तो बस सीधा 1-1, 2-2 क्लास के अंदर बहुत सारी ऐसी कम से कम 15 से 20 यूनिट ऐसी हैं, 15 से 20 चैप्टर ऐसे हैं जो 2-2 क्लास के अंदर खत्म हो जाएंगे आपके, है ना। तो ये जो यूनिट चल रही है ये बड़ी बड़ी यूनिट है, ये समझ लो। इनमें समय ज्यादा लगता है, कंसेप्ट समझना पड़ता है इनके अंदर। तो करीब मान के चलो तो 40% के करीब आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जनवरी में। जनवरी के अंदर भूगोल, फरवरी का टारगेट रखेंगे फरवरी के अंदर, यानी फरवरी तक आप 40% चीजें पढ़ चुके होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे उनकी जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट सीरीज के अंदर मैं लगाता रहूंगा, ठीक है। तो ये अपना टारगेट है। क्लासेस जो हैं, शेड्यूल जो हैं क्लासेस के, एक दिन पहले दिया करूंगा। किसी दिन 3 क्लासेस भी हो जाएंगी, किसी में दिन 2 भी होंगी, किसी दिन 1 भी होगी, किसी दिन 1 भी नहीं होगी। जॉब का इशू ज्यादा फंस गया उस दिन 1 भी नहीं होगी, वरना 3-3, 4-4 क्लासेस रेगुलर होंगी। ये क्लास रेगुलर चलेगी आपके इंडियन ज्योग्राफी की, ये रेगुलर चलेंगी, है ना। इधर दिन की 2 भी क्लास हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है जी। एक दिन पहले शेड्यूल दूंगा, पहले ही आपको नहीं मैं बता सकता, क्या पता उस टाइम पे मैं अवेलेबल ना रहूं, लेकिन हाँ मेरा जनवरी का ये टारगेट है, मैं ये जनवरी तक आपको ये करवा दूंगा। जनवरी तक आपको ये सारी चीजें मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। ओके बच्चे, 40% के करीब आपका सिलेबस हो जाएगा, ये मान के चलो आप, ठीक है। चलो तो ये अपना जनवरी का टारगेट है। अब फरवरी की जब वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे कि इसमें से हम कितनी चीजें कंप्लीट कर पाए, और कितनी चीजें नहीं, हमने जो कुछ लिख दिया वो सारा ही कंप्लीट करना है, ठीक है। कल से इसकी शुरुआत कर देते हैं, कल से यानी आज से, ठीक है बच्चे, आज से इसकी हम शुरुआत कर देते हैं। तैयार रहें आप भी, जिसको हमारे साथ मिलके तैयारी, जो अलग से भी पढ़ रहे हैं वो अपने हिसाब से भी चीजें बना सकते हैं कि हाँ हमें ये चीजें करनी है, तो पता तो चले कि हाँ इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है ना। आप लोग तो एक एक क्लास का समझ के बैठो कि एक क्लास के अंदर 1 यूनिट खत्म, 66 क्लास यूनिट हैं, 66 दिन में कर देंगे, नहीं होंगी, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट भी हैं, ठीक है ना। और टॉपिक जब प्रैक्टिस सेशन लगाओगे वहां से पता लग जाएगा आपको, ठीक है जी। तो ये अपना टेस्ट सीरीज है, 299 में ज्वाइन कर सकते हो। हर दूसरे दिन कोई सी 1 यूनिट जरूर कंप्लीट हो जाएगी और उस दिन इसका टेस्ट हो जाएगा, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगा लोगे। पराक्रम बैच के अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो तो, ठीक है बच्चे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसके ऊपर जो सेशन है वो फरवरी में करेंगे 2 या 3 तारीख को। फिर देखते हैं, फरवरी का एक अच्छा सा टारगेट रखेंगे, पहले जनवरी का जो टारगेट है इसे पूरा करते हैं। ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।